अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइक्रोमीटरी। माइक्रोमीटरी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं उसका ओरिजिनल साइज़ हम मालूम करते हैं। अब देखें, हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो वो बड़ी होकर हमें नज़र आ रही होती है। अब छोटी चीज़ जो होती है उसको जब हम आम आँख से देख नहीं सकते तो हम उसका ओरिजिनल साइज़ कैसे मालूम करें? तो ओरिजिनल साइज़ मालूम करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसका नाम है माइक्रोमीटरी। हम सुनते हैं कि सेल का इतना साइज़ होता है, इसके अलावा बैक्टीरिया का इतना साइज़ होता है, हालांकि वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो कैसे मालूम किया जा सकता है? तो कभी हमने सोचा है कि एक ऐसी टेक्निक भी मौजूद है जिसका नाम है माइक्रोमीटरी। तो हमारे पास माइक्रोमीटरी में हम कैसे साइज़ मालूम करते हैं? सबसे पहले ऐसा होता है कि हम जब माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ हमें बड़ी होकर नज़र आ रही होती है, मैग्नीफाइड चीज़ नज़र आ रही होती है। तो इसलिए हम उसका साइज़ वैसे मालूम नहीं कर सकते। साइज़ मालूम करने के लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म का माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मीटर मीन्स एक ऐसा स्केल जिसके ज़रिए हम मेजरमेंट करते हैं। तो हमारे पास एक माइक्रोमीटर होता है विच इज़ कॉल्ड एज आकुलर माइक्रोमीटर। आकुलर माइक्रोमीटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आकुलर माइक्रोमीटर ये जो आई पीस होता है, आई पीस के ऊपर मौजूद होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई भी चीज़ बैक्टीरिया वगैरह, तो वो यहाँ से यहाँ पर दो लेंसेज मौजूद हैं। एक हमारे पास होता है आकुलर लेंस या उसका दूसरा नाम है आई पीस। तो ये आई पीस या आकुलर लेंस जो मौजूद होते हैं, ये दोनों का अपना अपना जो है मैग्नीफाइंग पावर होता है। यहाँ पर इसका पावर अपना होता है। ये एक चीज़ को फ़र्ज़ करें इसका 15x है, 15x, तो ये 15x बड़ा करके यहाँ पर दिखाएगी और मज़ीद उसको फ़र्ज़ करें ये 10x है, तो ये जो 15 गुना ये बड़ा दिखा रही है उसको मज़ीद 10x ये वाला जो है लेंस मज़ीद जो है मैग्नीफाई करके दिखाता है। इस वजह से हम जब इसकी मैग्नीफिकेशन बताते हैं तो हम 15 और 10 को आपस में क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ओरिजिनल मैग्नीफिकेशन आ जाती है। मतलब क्या कि हमारे पास ये चीज़ें जो है मैग्नीफाइड होकर नज़र आ रही होती हैं। अब इसके लिए जो आकुलर माइक्रोमीटर है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अच्छा, आकुलर माइक्रोमीटर एक ऐसा माइक्रोमीटर है जो आकुलर लेंस के ऊपर, आकुलर लेंस कुछ भी नहीं है, वही लेंस है जो आई पीस वाला लेंस है। आई पीस वाला लेंस जो है उसके ऊपर जो मौजूद होता है एक माइक्रोमीटर हम रख देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आकुलर माइक्रोमीटर। लेकिन आकुलर माइक्रोमीटर का एक मसला ये है कि यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक लाइंस मौजूद होती हैं। ये इन लाइंस का जो एक दूसरे के दरमियान दो लाइंस का जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये दो लाइंस का डिस्टेंस कितना है। ये 100 लाइंस हैं और हर दो लाइंस का जो है डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर है, लेकिन अननोन है कि ये दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। जब हम यहाँ पर हम फर्ज करें कि हमने बैक्टीरिया रखा हुआ है और बैक्टीरिया को हम देख रहे हैं, तो वह यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो नज़र आएगा। फिर हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया का साइज मालूम करने के लिए हम आकुलर माइक्रोमीटर इधर रखा हुआ है हमने। देखिए, आकुलर माइक्रोमीटर चूंकि ऊपर मौजूद है, देखिए इसके बिल्कुल ऊपर मौजूद है, तो इस लेंस से जब ऊपर मौजूद है तो ये मैग्नीफाई नहीं होता बल्कि ये वैसे का वैसे पड़ा होता है। लेकिन इतनी चीज़ हमें ज़रूर समझ आ जाती है कि ये जो बैक्टीरिया है ये आकुलर माइक्रोमीटर की कितनी लाइंस को कवर कर रहा है, मतलब कितनी लाइंस के बराबर है। देखिए यहाँ पर मैंने एक दिखाया हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि हमने ये बैक्टीरिया रखा हुआ है, यहाँ पर आकुलर माइक्रोमीटर मौजूद है। अब आकुलर माइक्रोमीटर के अंदर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास इस तरह बड़ा होकर नज़र आ गया है। अब ये कितनी लाइंस को टच कर रहा है? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लाइंस को ये जो है वो कवर कर रहा है। अब अगर इन लाइंस का डिस्टेंस हमें मालूम हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो हम बता सकते हैं कि ये मैग्नीफाइड हो गया। अभी भी ये ओरिजिनल साइज़ नहीं है, ये साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है जो वो वहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अभी हमें ये तो पता चल गया कि ये मैग्नीफाई हो के इतनी लाइंस को कवर कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कितना है।
अगर ये हम मालूम कर लें तो बिल्कुल मसला हल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा माइक्रोमीटर होता है जिसको हम कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। ये किस लिए यूज़ होता है? ये ऐसा माइक्रोमीटर होता है जो कि इन आकुलर माइक्रोमीटर की दो लाइंस के दरमियान कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है मालूम करने के लिए यूज़ होता है। आकुलर माइक्रोमीटर की दो लाइन, बड़ा मसला है कि आकुलर माइक्रोमीटर की दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस का पता नहीं है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास जो दूसरा जो है माइक्रोमीटर यूज़ होता है उसका नाम है स्टेज माइक्रो। वाई वी कॉल इट स्टेज माइक्रोमीटर? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन स्टेज लेंस। ये स्टेज लेंस के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद होगा। अब देखें, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये जो हमें यहाँ पे नज़र आएगा, देखिए ना, जब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह रखा हुआ है, तो उसका साइज़ जो है वो ऊपर मैग्नीफाई होकर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे और इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इसका साइज़ भी बड़ा होकर नज़र आएगा। इसकी हर लाइन का डिस्टेंस हमें पता है। मैं फ़र्ज़ एक जो वैल्यू है वो फ़र्ज़ कर रहा हूँ, इसके दरमियान दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 नैनोमीटर है। इसका हमें पता है, इसका ओरिजिनल साइज़ का भी हमें पता है। इसकी ओरिजिनल दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हमें बिल्कुल पता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इधर रख देते हैं। रखने के बाद अच्छा यहाँ से हम ये बैक्टीरिया उठा लेते हैं। हमारा अब इस कुछ कोई लेना देना नहीं है, चूँकि हमने इसका साइज़ मालूम करना है। तो साइज़ हमें पता चल गया है कि ये 13 लाइंस को कवर कर रहा है, 13 लाइंस को कवर कर रहा है। अब हम ये आकुलर माइक्रोमीटर, ये स्टेज माइक्रोमीटर इधर इन लेंस के नीचे रखेंगे तो ये मैग्नीफाई होके हमें वहाँ पे दिखाएंगे, और वहाँ पे हमें दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वैसे तो मैग्नीफाई हो जाएगा, लेकिन जितना भी मैग्नीफाई हो जाए हमें तो पता है ना कि इनके दरमियान जो हमारे पास साइज़ है, या इन दो लाइंस के दरमियान जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ऊपर एक और चीज़ भी रखी हुई है, आकुलर माइक्रोमीटर। आकुलर माइक्रोमीटर अपनी जगह पे रहता है, जस्ट हम वो माइक्रो ऑब्जेक्ट हम हटा देते हैं और स्टेज माइक्रोमीटर के इधर यानी इसके नीचे हम क्या रख देते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर। और चूंकि स्टेज माइक्रोमीटर की दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमें बिल्कुल कंफर्म है, ओरिजिनल डिस्टेंस का पता है, तो हम जब इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें इन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमें पता है जितना भी ये 0 है ये 1 है और इसी तरह ये 2 है, लेकिन हमें तो पता है ये 1 नैनोमीटर के बराबर है, ये भी 1 नैनोमीटर के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को या जिस तरह हमारे पास जो है ये स्टेज माइक्रोमीटर है, जब इसकी दो लाइंस बड़ी नज़र आती हैं तो हम इनको मैनेज करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास दो लाइन जो आकुलर माइक्रोमीटर की हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जिसका नाम है कैलिब्रेशन, या इसको हम 0-0 लाइन एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। 0-0 लाइन एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखें, हम यहाँ पे हमारे पास जो है कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट होती हैं। हम यहाँ पे इसको इधर उधर कर सकते हैं, और स्टेज माइक्रोमीटर को बिल्कुल यहाँ पे जो स्टेज माइक्रोमीटर की 0 है, ये वाली जो हमने ये 0 है, ऊपर हमारे पास आकुलर माइक्रोमीटर पड़ा हुआ है, इसकी जो पहली लाइन है मतलब वो 0 है, तो वो 0 को 0 के बराबर हम रख देंगे और हम ऊपर से ऐसे देख रहे होंगे। जब देख रहे होंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ की 0 से 1 तक 1 नैनोमीटर है, एक लाइन जो है वो यहाँ की कितनी लाइंस के बराबर है। देखिए 0-0 हम बराबर रखेंगे, जैसे दो स्केल्स को हम बिल्कुल ऐसे सीधा रख देते हैं, इसी तरह हमारे पास जो है हम इसको बिल्कुल आमने सामने रख देंगे, इसकी 0 इसकी 0 के बिल्कुल बराबर। और जब हम देखते हैं कि यहाँ का 1 नैनोमीटर ऊपर जब हम देखते हैं तो हमारे पास इतनी लाइंस को कवर कर रहा होता है। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बैक्टीरिया था, उसकी इन लाइंस के बिल्कुल ऊपर आ गया है, इन लाइंस को टच कर रहा है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल इसी तरह 0 को 0 के दरमियान हमने ला दिया, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो स्टेज माइक्रोमीटर है इसका 1 नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर, ये तो मैं लेट्स सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये कितनी 10 लाइंस को बिल्कुल 10 लाइंस के बराबर है।
अब आसानी से हम जब 10 लाइंस की जो डिस्टेंस है वो 1 नैनोमीटर है, तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो कैलकुलेशन मैंने लिखी हुई है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 लाइंस। 10 लाइंस किसकी? आकुलर माइक्रोमीटर की। आकुलर mm लिख रहा हूं, मीन्स के आकुलर माइक्रोमीटर की। फॉर वन नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो हमें क्या करना है, 10 लाइंस का जो है वो 1 नैनोमीटर है, तो हम 10 के ऊपर 10 डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 0.5 आ जाएगा 1 लाइन का या 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस का हमें पता चल जाएगा। अब जब हमारे पास जो है 0.5 निकल आया है, ये पता चल गया है कि इन 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से देखेंगे कि हमारा जो माइक्रो, फिर से हम इधर रख देंगे अपना माइक्रो ऑब्जेक्ट, हटा देंगे भाई वो अपना जो है वो हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर हम हटा देंगे। अब हम फिर से देखेंगे कि हमारा जो है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट कितनी लाइंस को जो है वो कवर कर रहा है, कितनी लाइंस की ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे 13 लाइंस है, तो हम 0.5 क्रॉस 13 कर देंगे। जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आती है, हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है 6.5 नैनोमीटर, 6.5 नैनोमीटर। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास किस जो हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है, माइक्रो ऑब्जेक्ट, जिसको हम आम आंख से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, तो इस तरीके से, इस टेक्निक से हम उनका साइज़ मालूम कर सकते हैं। इसलिए तो आप सुनते हैं कि फ़लाँ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतना साइज़ होता है, फ़लाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतना साइज़ होता है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रोमीट्री। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं फिर से कि हमारे पास जो है माइक्रोमीट्री क्या होती है। एक जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं, उनका ओरिजिनल साइज मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखें, माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट। तो मैंने इसकी 2 डिफिनीशंस भी लिखी हैं। द टेक्निक इन विच माइक्रो ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, ऐसी टेक्निक जिसके अंदर माइक्रो ऑब्जेक्ट को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोमीटर्स। वो कौन से माइक्रोमीटर्स हैं? आकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर। अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोमीट्री। माइक्रोस्कोप की मदद से या माइक्रोस्कोप के अंदर ही ये हम कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोमीटर्स। इसके अलावा इसकी सादी डिफिनीशन, बिल्कुल आसान डिफिनीशन जो बुक में मौजूद है, द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है, उसका जब हमने साइज मालूम करना है, तो साइज मालूम करने के लिए हम करते क्या होते हैं, हम यहाँ पर आकुलर माइक्रोमीटर रख देते हैं जिसके ऊपर 100 इक्वल लेंथ वाली जो है वो लाइंस लगी होती हैं। 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो पूरी की पूरी 100 लाइंस में जो है वो बराबर होता है। अब इसके बाद हम जब इसको देखते हैं तो हमारा जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें वो 13 लाइंस को कवर कर रहा है, हम यहाँ पे माइक्रो ऑब्जेक्ट निकाल देंगे और इनकी 2 लाइंस का हमें पता नहीं है, तो 2 लाइंस का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम यहाँ पर इसके नीचे एक और जो है वो माइक्रोमीटर रखते हैं जिसका नाम है स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर ऐसा माइक्रोमीटर होता है जो 2 लाइंस, आकुलर माइक्रोमीटर की 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस को बताता है। तो यहाँ पे जब हम रख देते हैं, फिर हम इसकी कैलिब्रेशन करते हैं या जीरो लाइन एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारे पास इसकी 0 और इसकी 0 हम माइक्रोस्कोप में एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी 10, यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो हमें पता है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि वो 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 नैनोमीटर है, और इस तरह हमारे पास जो है ये 10 लाइंस को कवर कर रहा है, तो हम 2 लाइंस के दरमियान जो है डिस्टेंस मालूम कर देंगे कि हमारे पास इतना डिस्टेंस होता है। तो हमें ये पता चल गया
कि हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है वो 10 लाइंस का वो 1 नैनोमीटर है। तो हम एक लाइन का डिस्टेंस किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पे 10 लाइंस के ऊपर 10 डिवाइड कर देंगे, इधर से भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक लाइन का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 0.5 आ जाएगा। फिर से हम आ जाएंगे, माइक्रो ऑब्जेक्ट इसमें रख देंगे अब, और अब हम देखेंगे स्टेज, यहाँ पे जो स्टेज माइक्रोमीटर इसको रिमूव कर देंगे, और इसके बाद हमें पता चलेगा कि अभी भी ये 13 लाइंस को कवर कर रहा है। तो हम 0.5 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6.5 आ जाएगा। ये हमारे पास, ये मैंने एक आपको समझाने के लिए एक वैल्यू ली है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त यही वैल्यू आएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे इन लेक्चर से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।